यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और जेनेटिक्स में आपको मालूम है हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी। तो अब उसमें अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। और सबसे पहले हमने क्या देखना है इसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है जी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहली चीज़ आपको पता हो कि जहाँ पे हमने लास्ट जो डिस्कस की थी चीज़ें, उसमें हमने बताया था कि क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन ट्रेट और करेक्टर एट वन टाइम। जैसे मिसाल के तौर पर पी प्लांट में हाइट है, सीड कलर, सीड शेप, कोई एक करेक्टर एट अ टाइम लिया जाए और क्रॉस के दौरान, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपने जो रेफरेंस लेना होता है, ऑब्वियसली आपने, क्योंकि मेंडेलियन वर्क है तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आप जो लॉ स्टडी करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है जी, सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज सेपरेशन। ओके, अब आप देखें, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा, मैं लिखूंगा नहीं बल्कि इन जनरल आपको थोड़ा सा मेंडल के हवाले से थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि मेंडल के हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्स क्या है मेंडल के बारे में। तो बेसिकली तो ये एक प्रीस्ट था जिसके बारे में हम बताते हैं कि वॉज डिटेन एज अ प्रीस्ट इन ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री इन मोराविया। फिर उसको चीकोस्लोवाकिया का नाम आगे चलकर दिया गया, चेक रिपब्लिक का नाम दिया गया। तो आजकल जिसको आप ऑस्ट्रिया कहते हैं, इसका कैपिटल वियना है। तो बहरहाल ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मेंडल का, कि वॉज ए प्रीस्ट डिटेन इन ऑगस्टेनियन मोनेस्ट्री एट मोराविया। तो अब उसमें इसका जो वर्क है, इसने किस पे काम किया था, ऑब्वियसली पी प्लांट पे काम किया था। और पी प्लांट पे काम करने की बहुत सी रीजंस थी, जिसकी वजह से इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था फॉर हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो 1855 से लेकर 1866 तक इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। क्रॉस किया था डिफरेंट प्योर ब्रीडिंग्स वैरायटीज को पी प्लांट की। और उसके बाद इसने अपना ये मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस जो था, बताया था कि किस तरह से पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में शिफ्ट होते हैं। बाकायदा इसने क्या किया था, स्टेब्लिश किए थे कुछ लॉज ऑफ जेनेटिक्स, जिनको आज हम स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि ये एप्लीकेबल है नॉट ओनली इन प्लांट्स आल्सो इन एनिमल्स। तो इसका वर्क जो था बेसिकली प्रेजेंट किया गया था बर्न यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेज इन 1865। और इसका वर्क जो पब्लिश हुआ था दैट इन 1866। तो वर्क जो है ये निगलेक्ट किया गया 34 ईयर्स तक। फिर 1900 में तीन बोटेनिस्ट हैं जिनका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, कॉरेंस, डिवरीज एंड टिशमार्क। ये तीन साइंटिस्ट हैं, कॉरेंस, डिवरीज एंड टिशमार्क। इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल के वर्क को। और फिर उसके बाद ये क्लासिकल जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं ना, यानी पुरानी बुनियादी जो जेनेटिक्स है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स। इसकी बुनियाद रखी थी किसने, मेंडल ने। अब ये तो सारा इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट आपके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आप क्या देखते हो कि रीज़न क्या थी कि मेंडल ने अपने काम में कामयाबी हासिल की। तो कई रीजंस हैं, दो तीन तीन रीजंस तो हम जनरली स्टूडेंट्स को बताते हैं। एक तो उसकी अप्रोच, हिज अप्रोच, और दूसरा इसका चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, और तीसरी इसकी किस्मत का साथ, यानी हिज लक आल्सो। सवाल ये पैदा होगा कि इसकी लक क्यों, हम क्यों कहते हैं वो मांग। इसमें जनरली मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जहाँ तक अप्रोच का ताल्लुक है, तो आपको मालूम हो कि मेंडल की अप्रोच जो थी वो सिस्टमेटिक थी।
उसने वर्क का जो अपना आगाज किया था, उसने पी प्लांट पे काम को जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया था, प्योर ब्रीडिंग यानी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हासिल की जाए। मैंने कल बताया था आपको कि ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीडिंग कहते हैं अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स और आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग का नाम दिया जाता है। इसके बाद इसने स्टैटिकल नॉलेज था, स्टैटिस्टिक्स का इसके पास नॉलेज था, इसकी अप्रोच में ये शामिल है। और जितना भी डाटा लिया उसको उसने रेशो की सूरत में पेश किया ताकि आसानी से रिकॉग्नाइजेबल रेशो हासिल की जाए। बड़ी तादाद में जो प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट किया, टॉल और जैसे टॉल और ड्वार्फ को अगर वो क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, तो रेशो हमेशा याद रखिए बड़े अमाउंट्स में होती है। तो इसने बड़ी तादाद में प्लांट्स लिए थे और इसने क्या किया था कि अपने जो भी रिजल्ट दिए थे इन टर्म्स ऑफ रेशियो दिए थे। तो स्टैटिस्टिकल नॉलेज इसने अप्लाई किया था, मेनली प्रोबेबिलिटी रूल्स इसने अप्लाई किए थे, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ था कि इसने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए क्यों सेलेक्ट किया था। चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कहलाता है कि इसने गार्डन पी यानी पाइजम सेटिवम को क्यों सेलेक्ट किया था। तो पाइजम सेटिवम को इसने एक्सपेरिमेंट में कई रीज़न थी जिसकी वजह से इसने सेलेक्ट किया। जैसे मिसाल के तौर पर इसको आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है, यानी आप कहीं भी इसको किसी भी वक्त ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट हर्माफ्रोडाइट है। क्या मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट का, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ये किस किस्म के प्लांट्स होते हैं, ये इनमें एक ही फ्लावर में स्टेमन और कार्पल दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो नेचुरली आप पहुंच चुके होंगे कि इसमें कौन सी पोलिनेशन होगी, सेल्फ पोलिनेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन भी क्या कहलाएगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। लेकिन अहम बात ये थी कि इस पी प्लांट को इसको क्रॉस पोलिनेशन के लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मैं सिंपल सी यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहा हूँ आपके सामने। ये एक फ्लावर मैंने बनाया है किस चीज़ का, आपके सामने पी प्लांट का, और ये दूसरा फ्लावर बना लिया है पी प्लांट का। ओके, ये इसमें ये मैं शो कर रहा हूँ इसका मेल पार्ट यानी इसके स्टेमन, और ये आपके सामने क्या आ रहा है, इसके कार्पल। ये हमने शो किया इसके स्टेमन, और यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, कार्पल। ओके, अब आपको पता हो कि ये इसका मेल पार्ट क्या कहलाता है, इसका ये स्टेमन होता है। अपर पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एंथर। और ये क्या होता है, स्टिग्मा। इसी तरह से ये इसका क्या है, एंथर है, और ये इसका क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमने दो फ्लावर शो किए। मिसाल के तौर पर ये टॉल पी प्लांट का फ्लावर है, तो ये किसका है, ड्वार्फ पी प्लांट का फ्लावर है। तो अब इसमें इसने क्या किया था कि आप देखें जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हो एक ही फ्लावर में, तो ये क्या कहलाएगा, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहलाएगा। इसमें पोलिनेशन कौन सी होगी, सेल्फ पोलिनेशन। तो जब सेल्फ पोलिनेशन हो तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो लिहाजा नेचुरली ये सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है एंड सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट है, बट कैन बी कंट्रोल फॉर क्रॉस पोलिनेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। वो कैसे, कि इसमें इसने क्या किया था कि ये जो इसके स्टेम इस यानी ये टॉल का ले ले मिसाल, इसके स्टेमन को इसने क्या किया था, इनको इसने रिमूव कर दिया था, ये रिमूव्ड। ठीक है जी, यहाँ से। और इस प्लांट के क्या करेंगे कि इसके स्टिग्मा को, ये जो स्टिग्मा है इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो आप देखें इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट कंप्लीट मौजूद है, इसमें सिर्फ मेल पार्ट मौजूद है। तो लिहाजा अब क्या होगा कि यहाँ से पोलन लिए जाएंगे और पोलन को कहाँ डाला जाएगा, इस प्लांट के स्टिग्मा पे डाला जाएगा। तो कौन सी पोलिनेशन होगी, क्रॉस पोलिनेशन होगी। इसको हम क्रॉस पोलिनेशन, यानी सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है बट कैन बी कंट्रोल फॉर क्रॉस पोलिनेशन। ये इसका खास वजह थी कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। इसमें एक और भी चीज होती है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, अब आप देखें इसमें हमने टॉल प्लांट का क्या है कि मेल पार्ट्स यानी एंथर को रिमूव किया है, और इसके क्या है, स्टिग्मा को रिमूव किया। अब इसको आप उलट कर दें, उलट इस तरह कर दें कि इसके मेल पार्ट इसके रिमूव करें, यानी एंथर इसके आप ड्वार्फ के रिमूव कर दें, और जो टॉल है इसके स्टिग्मा को रिमूव कर दें। तो लिहाजा आप क्या करोगे, पोलन आप यहां से इधर शिफ्ट करोगे। इस किस्म के क्रॉस को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस का नाम। तो मेंडल वाज वेरी केयरफुल इन हिज वर्क
बहुत ही मोहतात था अपने काम में, कि उसने ये देखा कि टाल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर रहे हैं, टाल को तो हमने फीमेल प्लांट बना दिया और ड्वार्फ को हमने मेल बना दिया, तो उससे तो रिजल्ट आपको जैसे फिनोटाइप F1 में ऑल टॉल मिल रहे हैं और F2 में 3:1 की रेशो मिल रही है। तो अगर हम ड्वार्फ को इस तरह से करें तो क्या रेशो मिलेगी, तो उससे भी उसको वही रेशो मिली थी जो उसने ये पहले क्रॉस के लिए किया था। तो लिहाजा इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो मेंडल वाज की वेरी केयरफुल इन हिज वर्क, तो ये भी वजह थी इसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद देखें कि तो ये जो पी प्लांट है इसका जो टाइम गैप होता है जनरेशन के दरमियान बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी बहुत जल्दी इसकी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो लिहाजा आप कई नस्लें इसकी लेके, कई जनरेशन लेके आप इसके करेक्टर्स को बार बार रिपीट करके इसको चेक कर सकते हैं। सही है ना। यानी इंसान के पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किए जाते, इसलिए नहीं किए जाते कि एक इंसान जब जब पैदा होगा, बड़ा होगा, और जब उसकी जब पूरी सारी जिंदगी उसके करेक्टर्स या ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, जब वो उसकी डेथ होगी उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो साइंटिस्ट होगा वो भी, उसने भी तो मरना है ना, उस वक्त तक वो भी मर जाएगा। तो लिहाजा याद रखिएगा, साइंटिस्ट ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका जनरेशन टाइम कम होता है। तो पी प्लांट जो है इसका जनरेशन टाइम कम है, तो लिहाजा इसने मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। फिर इसी तरह से देखें कि जो इसमें पी प्लांट में आपको शार्पली आइडेंटिफाइबल ट्रेड्स नजर आते हैं। शार्पली आइडेंटिफाइबल ट्रेड्स होते हैं इसमें, दो क्लियर कट अल्टरनेटिव फॉर्म्स आपको मिलती हैं, जिसको टेक्निकली आप क्या कहते हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स कहलाते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी आप उसको कह सकते हैं। तो मेंडल ने 7 ट्रेड्स जो थे गार्डन पी में स्टडी किए थे, जो कि डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहलाते हैं, और 14 प्योर ब्रीडिंग लाइंस उसने हासिल की थी। यानी 14 प्योर ब्रीडिंग लाइन किसकी ली थी, 7 ट्रेड्स हैं, तो उसकी वैरायटीज, हर ट्रेड की वैरायटी कितनी है, 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2, वैरायटीज कितनी हो जाएंगी आपके पास, 14 वैरायटीज हो जाएंगी। तो 14 वैरायटीज की इसने, जैसे टॉल है तो क्या है उसके साथ ड्वार्फ है, सीट का कलर राउंड है, सीट का कलर येलो है, और क्या है, ग्रीन है। तो ये क्या है, हर ट्रेड के 2-2 वैरायटीज हैं, तो लिहाजा 7 ट्रेड्स की वैरायटीज कितनी मिलेंगी आपको, 14 वैरायटीज मिलेंगी। और हर एक का उसने प्योर ब्रीडिंग लाइन चेक किया था, और बाकायदा उनको क्रॉस करके बताया था कि इसमें डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। जैसे फ्लावर कलर की एग्जांपल ले लें, पर्पल और व्हाइट को क्रॉस किया तो डोमिनेंट कौन सा था, पर्पल। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फ्लावर पोजीशन देखिए, एक्सियल और टर्मिनल, यानी साइड से जो शाख से निकलता है उसको एक्सियल कहते हैं, और शाख के सिरे से टॉप से निकलता है तो उसे टर्मिनल कहते हैं। तो एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल इसमें क्या होगा, रिसेसिव। इसी तरह से सीड कलर ले लें, येलो और ग्रीन, तो येलो इसमें डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रिसेसिव। सीड शेप ले लें तो राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड क्या है इसमें, रिसेसिव है। इस तरह से पॉड, मटर की फली को क्या कहा जाता है, पॉड, जिसको लेग्यूम भी कहते हैं आप। इसकी शेप ले लें तो इनफ्लैटेंड होता है, दूसरा कंस्ट्रक्टेड होता है, तो डोमिनेंट इसमें कौन सा होगा, इनफ्लैटेंड। इसी तरह से पॉड का कलर ले लें, यानी फली का रंग ले लें, तो ग्रीन और येलो होता है, तो ग्रीन इसमें डोमिनेंट है और येलो इसमें क्या होगा, रिसेसिव। सिमिलरली स्टेम लेंथ लेंगे तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ होगा, तो टॉल इसमें क्या होगा, डोमिनेंट, और ड्वार्फ इसमें क्या होगा, रिसेसिव। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स मेंडल ने सिलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क की तरफ। तो इस तरह से उसके बाद इसने सारा केयरफुल वर्क करने के बाद इसने अपने ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थे इनको तरतीब दिया था। बहरहाल अब आपने सबसे पहले किसका बताना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बताना होगा। तो इसमें आपको मुख्तलिफ अंदाज से इसको आप डिफाइन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, इसको तो छोड़ दें, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज ऑफ व्हाट, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, एग्जिस्ट इन पेयर, जीन्स जो होते हैं पेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं, और ईच पेयर जो इसमें होगा, ईच मेंबर ऑफ अ पेयर, मेंबर ऑफ अ पेयर, ईच मेंबर ऑफ अ पेयर क्या होगा, सेग्रीगेट होगा, यानी क्या होगा ये
सेपरेट होगा फ्रॉम अदर मेंबर, फ्रॉम अदर मेंबर, दूसरे मेंबर से अलग होगा ऑफ इट्स पेयर, ऑफ इट्स पेयर। कब होगा? ड्यूरिंग गेमीट्स फॉर्मेशन। गेमीट्स फॉर्मेशन यानी कौन सी डिवीजन होगी? डिवीजन मियोसिस के दौरान, रिडक्शन डिवीजन के दौरान। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपको स्टेटमेंट आपको बताएगी एक सिंपल सी। और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं, मैं इस तरह से भी कह सकते हो। इसमें इस तरह से भी बता सकते हो कि when two different alleles are crossed, when two different alleles are crossed, दो डिफरेंट एलील जब क्रॉस होते हैं तो दे स्टे टुगेदर, दे स्टे टुगेदर, एक साथ होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जब गेमीट फॉर्मेशन का वक्त आता है तो क्या होते हैं? दे सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है? सेपरेट होना। इन सच ए वे दैट, इन सच अ वे दैट, इस तरह से ये अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, दैट वन गेमीट गेट, वन गेमीट गेट वन ऑफ allele, one of allele, but not the both, but not the both। ये भी इसकी एक स्टेटमेंट बनती है किसकी? सेग्रीगेशन की। और भी बहुत से इसके अंदाज हैं, और मजीद आसान करके भी बताया जाता है। ये मैं जरा इन कर लूँ स्टूडेंट्स को भी। देखिए इसमें इस तरह से भी होता है कि व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन ट्रेट्स ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस, दे विल स्टे टुगेदर इन द ऑफस्प्रिंग्स। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको तीनों स्टेटमेंट का पता हो, उसके हिसाब से आपने आगे चलना होगा। यहाँ पे लिखते हूँ कि when a pair of contrasting characters, when a pair of contrasting कैरेक्टर्स, अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है? इनको आप क्या कहते हो? ट्रेड्स भी कहते हो। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस, आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस। सेम क्रॉस में अगर ये इकट्ठे होते हैं, हाँ, तो फिर क्या होगा? दे विल स्टे टुगेदर, दे विल स्टे टुगेदर, they will stay together in the offsprings, in the offsprings। अब offsprings क्या है? जाहिर है F1 जनरेशन है ये, ठीक है जी, F1 जनरेशन है। बट सेपरेट, लेकिन क्या होता है? अलग हो जाते हैं ये, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस आ गया तो उसका मतलब क्या हुआ? कि मियोसिस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि गेमीट्स फॉर्मेशन के वक्त, जब यहाँ पे क्या होगा कि गेमीट्स
फॉर्मेशन होगा, ओके, गेमीट फॉर्मेशन के वक्त ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन क्या है? नेक्स्ट जनरेशन ऑब्वियसली क्या होगी? दैट इज F2 जनरेशन को हम कहेंगे, ठीक है जी। इस तरह मुख्तलिफ अंदाज से इसको आप डिफाइन करते हो कि इसमें आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से ले चलूँ। जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, जीन पेयर्स की सूरत में होते हैं। ईच मेंबर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट, जो मेंबर होता है पेयर का अलग हो जाता है फ्रॉम अदर मेंबर, दूसरे मेंबर से। कब? ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, रिडक्शन डिवीजन के दौरान, या व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर क्रॉस्ड। टू डिफरेंट एलील्स से मुराद जैसे टॉल और ड्वार्फ के, ड्यू टू डिफरेंट एलील्स आर, ये जब क्रॉस करते हैं तो ये क्या होते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। यानी एक गेमीट जो होता है एक मेंबर रिसीव करता है, दोनों में दोनों रिसीव नहीं करता। तो तीसरी डेफिनेशन क्या बताई? when a pair of contrasting characters traits are brought together in the same cross, they will stay together in the offsprings F1 but separate during meiosis यानी gamete formation। इस तरह से भी ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है जी, नेक्स्ट जनरेशन, इसको भी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेन मकसद बताने का क्या होता है कि सेग्रीगेशन। अब मेंडल जो था इसने क्या दिया था? सपोर्ट किया था अपने आइडिया को कुछ क्रॉसेस के जरिए। कि मेंडल ने जो क्रॉस किया था बेसिकली होमोजाइगस प्लांट्स लिए थे, यानी प्योर ब्रीडिंग लिए गए थे। प्योर ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस, जीन पेयर हैविंग सेम एलील इज कॉल्ड होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या लिए थे? प्लांट्स लिए थे इसने, मेंडल ने, ठीक है जी। और फिर उसमें कोई भी आप 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप क्या लेना चाहोगे, अपनी मर्जी से ले सकते हो। सीट कलर लेना है तो सीट कलर ले लो, सीट शेप लेना है तो सीट शेप। चले हम सीट कलर ले लेते हैं, सीट कलर ये हमने ले लिया है। अब आपने इसमें पता हो कि सीट कलर जो है इसमें खास तौर पे रेफरेंस आप किसका दोगे? येलो का, ठीक है जी। और किसका रेफरेंस देना है आपने? ग्रीन का रेफरेंस देना है। येलो और ग्रीन का रेफरेंस दे रहे हैं। ये हमारे पास प्योर ब्रीडिंग क्या है? येलो। ये प्योर ब्रीडिंग क्या है हमारे पास? ग्रीन है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये भी हमें पता है। तो अब इसको इसको हम क्रॉस को क्या कहेंगे? बेसिकली एक ट्रेट लिया गया ना, सीट कलर, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड इस वजह से कहलाएगा। इसको डाई हाइब्रिड नहीं कहेंगे, इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का नाम देंगे। अब इसमें क्या होगा कि F1 जनरेशन हमें लेनी है। F1 जनरेशन में क्या पता चलेगा कि जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे क्या लेंगे, यानी ये P1 है ना आपके पास, तो आप क्या लोगे? इससे क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिलेगी? F1 जनरेशन मिलेगी। और आपको 100% क्या मिल जाएंगे? ये येलो मिल जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि येलो डोमिनेंट है किसके ऊपर? ग्रीन पे। ग्रीन मास्क हो गया तो ये क्या होगा? रिसेसिव कहलाएगा। तो मेंडल ने फिर क्या किया था? क्रॉसेस किए थे ये इन ऑफ ये ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन है ना, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द F1 जनरेशन। तो उससे क्या मिलेगा आपको? F2 मिलेगा। यानी F2 कैसे लिया जाता है कि आप F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज आपको पहले बताया गया है कि अब आपने स्टेमन को रिमूव नहीं करना, ना ही एंथर को रिमूव, ना ही आपने स्टिग्मा को रिमूव करना है। आपने उसको सेल्फ पोलिनेट होने देना है, जैसे नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन होती है। तो लिहाजा F1 को F1 से फर्टिलाइज करने का मतलब ये होता है कि ये प्लांट जो है आपके पास, ये इसका आपके पास क्या है? फ्लावर है, इसमें स्टेमन भी है, इसमें कार्पल भी है। तो लिहाजा इसमें कौन सी पोलिनेशन होगी? सेल्फ पोलिनेशन होगी। तो इस तरह से ये सेल्फ पोलिनेट किया गया किसको? F1 को। F1 × F1 इसीलिए हमने लिखा है। तो लिहाजा आपको क्या मिलेगी? F2 जनरेशन मिलेगी। अब F2 में आपको क्या मिलता है? यहाँ पे F1 आपके पास क्या था? येलो था। F1 हमारे पास क्या है? येलो है। तो येलो को येलो के साथ आप सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो लिहाजा आपको F2 जनरेशन मिलेगी। उसमें से आपको क्या मिलेंगे? आपको मालूम हो कि आपको येलो भी मिलेंगे, यहाँ पे अब आपको क्या मिलेंगे? येलो भी मिलेंगे, एंड आल्सो आल्सो ग्रीन। ग्रीन भी। हालांकि यहाँ पे देखें ये पेरेंट थे, ये पेरेंट्स थे इनके, इनके F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए पेरेंटल कौन से होंगे? F1 होंगे। यहाँ पे सिर्फ येलो है, लेकिन आपको F2 में येलो और ग्रीन दोनों मिल रहे हैं।
लेकिन कोई इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं मिल रहा, या येलो है या फिर ग्रीन है, कोई इंटरमीडिएट करेक्टर नहीं। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए इसमें मेंडल ने फर्दर क्या किया था कि रेशियो फाइंड आउट की थी इन राउंड और रिंकल्ड प्लांट्स के दरमियान। रेशियो कैसे निकाली गई? पहले तो कोई फिनोटाइप तो देख रहे कहीं भी नहीं, हमने जीनोटाइप तो कहीं भी नहीं लगाया ना, तो एक जनरल सी इसमें इन्होंने क्या किया था। ये भाई स्पीकर बंद करें, रोल नंबर 17। हेलो, रोल नंबर 17 स्पीकर बंद करें। अच्छा जी, मेंडल ने फर्दर क्या किया था कि रेशो फाइंड आउट की थी बिटवीन ये येलो एंड ग्रीन। इसमें रेशो जो थी वो फिनोटाइप रेशो निकाली गई थी, फिनोटाइप रेशो। अब फिनोटाइप रेशो क्या थी? 3:1 थी। अब 3:1 कैसे मिली थी ये आपको बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैं रफली लिखता हूँ 787, और इसमें यहाँ लिखता हूँ 277। इसको हम प्लस कर लें, ये आ जाएगा 4, ये आपके पास क्या आएगा 6, और ये आ जाएगा आपके पास 10। अब आप देखें ये जो इन्होंने क्या किया था, 3:1 की रेशो कैसे निकाली थी? कोई जीनोटाइप नहीं लगाया ना, इसलिए फिनोटाइप के हिसाब से फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिनोटाइप के हिसाब से अगर आप देखें तो F1 जो था ना आपके पास क्या था? येलो था, येलो F1। अब ठीक है, इसमें सीड्स की तादाद कितनी है? 1064 है सीड, क्योंकि ये एक ही प्लांट है। अब इसको आप क्या कर रहे हो? इसी से सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हो जी। सेल्फ फर्टिलाइज करोगे यानी F2 जनरेशन लेने के लिए आपने इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया है, ये आप इसको सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हो। अब आपको क्या मिल रहा है? F2 में 787 आपको क्या मिलते हैं? ये आपको येलो मिलते हैं, मिसाल के तौर, ये एग्जांपल है सिर्फ। और इसी तरह से आपको जो दूसरा कौन सा, ग्रीन, जो ग्रीन आपको मिल रहे हैं वो कितने मिलते हैं? 277। अब देखो, पहले ही बताया था मेंडल ने यूज लार्ज नंबर ऑफ पी प्लांट, क्योंकि उसने रिजल्ट किस मिलने थे? रेशियो मिले थे। छोटी अमाउंट में तो रेशियो निकलती नहीं है, तो छोटी अमाउंट को दोनों पे डिवाइड करोगे तो राउंड फिगर में क्या आएगा? 3, और ये इसको इस पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो आपके पास फिनोटाइप रेशियो आ जाएगी 3:1 आ जाएगी। इस तरह से ये 3:1 मिल गए। तो टोटल आप कितना ले रहे हो? 4 ले रहे हो। तो इसमें आप कह सकते हो कि एवरी 3 ऑफ स्प्रिंग्स, एवरी सर पेज ऊपर कर देते सॉरी एवरी 3 ऑफ स्प्रिंग्स, एवरी 3 ऑफ स्प्रिंग्स जो है यानी 3/4 आप कह सकते हो इसको। एवरी 3 ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ F2, F2 के जो एवरी 3 ऑफ स्प्रिंग्स है, ये क्या है आपके पास? ये आपको मालूम हो कि ये है आपके पास येलो, आपके पास क्या है? येलो है। एंड इसमें 1 जो रह जाता है ना, 1 1, ये क्या होगा आपके पास? दैट इज ग्रीन। वो आपके पास ग्रीन आ जाएगा, यानी इस तरह से लिख सकते हो 1/4 आपके पास क्या आ जाएंगे? ग्रीन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो F2 जो जनरेशन में जो प्लांट्स हैं, इसमें आप देखेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ एलील नजर आएगा। वो कैसे नजर आएगा? वो हम इसका क्या लगाएंगे? जीनोटाइप लगाएंगे। इसका अब हम क्या लगाएंगे? सेग्रीगेशन ऑफ एलील शो करना है ना हमने, सेग्रीगेशन ऑफ एलील, वो हमने शो करना है कैसे होता है। तो फिर वही बात आ जाएगी, आपके पास P1 जनरेशन थी, P1 में आपने क्या लिया था? येलो, प्योर ब्रीडिंग येलो इनटू प्योर ब्रीडिंग आपने ग्रीन ले लिया था। ओके, ये इसका आपने क्या शो किया यहाँ पे? इसका जीनोटाइप शो किया। जीनोटाइप इसका क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल। आपको पहले बताया कि क्या लिया जाता है? हमेशा प्योर ब्रीडिंग लिया जाता है, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस होता है हमेशा। अब आप इसके गेमीट बनाओगे तो गेमीट में एक मेंबर एक गेमीट में जाता है, दूसरा दूसरे में जाता है ना, तो ये दोनों एक जैसे, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी फॉर्म? आपको ओनली 1 टाइप ऑफ गेमीट बन रहा है। इसमें भी क्या आपको क्या मिलेगा? ओनली 1 टाइप ऑफ गेमीट मिलेगा। ये आपके पास मिल गए गेमीट। फिर आप क्या करते हो? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? ये इसको इससे क्रॉस करोगे तो आपको प्लस क्या आ जाएगा? ये कैपिटल वाई और
स्मॉल वाई, यानी आपके पास जनरेशन कौन सी आएगी, F1, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। तो ये आपके पास इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे, येलो, यानी 100% येलो मिल जाएंगे। ओके, ये आपके पास F1 आ गया। फिर आपने क्या लिया था, F2 लिया है। तो F2 में आपने क्या किया था, F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हो। F1 हमारे पास क्या है, येलो, ये वाला येलो, और इसमें F1 में हमारे पास क्या है, येलो है। ओके, ये इसका जीनोटाइप है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपने इसके क्या बनाने हैं, गेमीट्स बनाने हैं। तो गेमीट्स सारे डिफरेंट एलील हैं, तो डिफरेंट गेमीट्स बनेंगे। तो ये देखिए कि 50% गेमीट आपको कौन से मिलेंगे, वाई वाले, और 50% गेमीट आपको मिलेंगे स्मॉल वाई। इसी तरह से ये मिसाल है, इसको आप मेल गेमीट कह लो, तो यहाँ पे आप फीमेल गेमीट शो करोगे, तो ये कैपिटल वाई वाले आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको स्मॉल वाई वाले गेमीट मिल जाएंगे 50-50% के हिसाब से। अब आपने इनको क्रॉस करना है। अब आपने इसको क्रॉस कैसे करोगे, उसके लिए आप इसके लिए पुनेट स्क्वायर या क्रॉस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट क्रॉस करते हो, ये देखो ये डायरेक्ट क्रॉस कर रहे हैं हम, कैपिटल वाई आ गया। फिर इसको हम किससे, इससे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करोगे तो स्मॉल वाई आएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, येलो, ये आपके पास येलो, ये येलो, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रीन। तो आप देखेंगे 3:1 बन जाएगा आपके पास। 3 आपके पास क्या आ गए, ये येलो आ गए, और 1 आपके पास क्या आ गया, ग्रीन आ गया। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, चेकर बोर्ड वाला होता है। ये सिंपल सा, ये आपके सामने, ये इसका पोनेट स्क्वायर जिसको हम कहते हैं, ये इस तरह से। तो एक तरफ आप क्या लिखते हो, मेल गेमीट्स, यानी यहाँ पे मेल गेमीट लिख दिया आपने, ये मेल गेमीट्स आ गए आपके पास। यहाँ पे फीमेल गेमीट्स आ गए, ये इस तरह से शो कर दिए, फीमेल गेमीट है तो ये आपके पास क्या है, मेल गेमीट। इसको इससे क्रॉस करोगे तो कैपिटल वाई, इसको इससे क्रॉस करो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करोगे तो स्मॉल वाई। ये आपके पास क्या आ गया, येलो, ये आपके पास क्या आएगा, येलो, ये आपके पास क्या आएगा, येलो, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रीन। वही 3:1 आपके पास आ जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी फिनोटाइप रेशियो कहलाती है, इसको हम फिनोटाइप रेशियो का नाम देते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये तो फिनोटाइप हो गया ना, हम जीनोटाइप रेशियो हमें कैसे पता चलेगी। तो जीनोटाइप रेशियो फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, याद रखना। यानी जीनोटाइप रेशियो का हमें कैसे पता चलेगा, याद रखिएगा, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप F3 लोगे, या फिर आप क्या करोगे, टेस्ट क्रॉस करोगे, या फिर टेस्ट क्रॉस करोगे, जो भी इसमें से आपको आसान लगता है। जैसे F3 लेते हैं ना, अब देखो ये हमारे पास क्या आया है, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास क्या आया है, टॉल एक, ये भी टॉल, ये सॉरी ये क्या है, येलो, येलो, ये भी येलो, और ये क्या है आपके पास, ग्रीन है। हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट है यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आया F2 का, F2 का रिजल्ट लिख रहा हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है जी। इसको हम सेल्फ फर्टिलाइज करें अगर, कैपिटल वाई को हम किसके साथ, येलो है ना, इसको हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, येलो के साथ क्रॉस करेंगे, यानी कैपिटल वाई कैपिटल। तो आपके पास 100% क्या आएगा, 100% आपके पास क्या आएगा, येलो। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये प्योर ब्रीडिंग है। अब इसको या इसको आप सेल्फ फर्टिलाइज करें, या इसको सेल्फ फर्टिलाइज करें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये आपके पास येलो है फिनोटाइप के लिहाज से, ये भी आपके पास येलो है। अब इसको सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हो। अब सेल्फ फर्टिलाइज करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगी, 3:1 मिलेगी ना आपको। 3:1 कब मिल रही है, कि जब ये हेट्रोजाइगस है। जब ये होमोजाइगस है तो 100% आपको क्या मिल रहे हैं, येलो मिल रहे हैं। तो इसको भी आप करोगे तब भी आपको क्या मिलेगी, 3:1 की रेशियो मिलेगी। इसको जब आप सेल्फ फर्टिलाइज करोगे तो आपको 100% क्या मिलेंगे, 100% आपको यहाँ पे स्मॉल वाई इंटू स्मॉल वाई, आपको सारे के सारे ग्रीन मिलेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ। तो लिहाजा F3 जनरेशन जो आपको मिल रही है, ये F3 जनरेशन में एक आपको क्या मिल रहा है, यानी जो हम येलो की बात कर रहे हैं ना, येलो, तो येलो में 1/3 आपको येलो में से क्या मिल रहे हैं आपको, ये होमोजाइगस होमोजाइगस येलो मिल रहे हैं।
और ये दोनों आपको कौन से मिलेंगे, ये फिर आपको येलो आप लिख रहे हैं हम, येलो यानी 2/3 आपको क्या मिलते हैं, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस येलो को ना, ये येलो मिलेंगे। फिर रिमेनिंग 1 जो बच जाएगा ये वाला, यानी ये वाला जो बच जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी ग्रीन की बात आप करोगे तो ग्रीन आपको रिमेनिंग 1 जो है वो होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या होगा, ग्रीन होगा। तो रेशो कैसे लिखोगे, 1:2:1, 1 होमोजाइगस क्या आएगा, येलो, 2 क्या आएगा, हेट्रोजाइगस येलो, और 1 आएगा होमोजाइगस ग्रीन। ये हम किस तरह से किया, हमने कोई टेस्ट क्रॉस नहीं किया, हमने F3 जनरेशन ली है। हमने क्या लिए, ये F3 F2 को सेल्फ फर्टिलाइज करके हमने चेक किया कि हमने 1:2:1 मिलती है, तो ये आपकी जीनोटाइप रेशो आ जाएगी। ओके, तो इस तरह ये, अब आप इसको किस तरह से पढ़ोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, अभी हमने बताया था कि 2 डिफरेंट एलील्स, ये क्या है, 2 डिफरेंट एलील्स है, ठीक है जी, 2 डिफरेंट एलील क्रॉस किया गया, इनको टुगेदर किस में आ गए, F1 ऑफस्प्रिंग में आ गए, ये इकट्ठे हैं यहाँ पर। फिर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे F2 जनरेशन ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, ये वाले एलील, ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, ईच गेमीट रिसीव ओनली 1 मेंबर, हर गेमीट में एक एक में, तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। यानी 2 डिफरेंट एलील जो है इकट्ठे होते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ गेमीट फिर अलग अलग हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो के बारे में। अब स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको कर लो किस चीज़ का क्लियर, ये आपका इसमें जो हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का जहां तक ताल्लुक है, इसको हम मुख्तलिफ अंदाज से इसको डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा। मुख्तलिफ अंदाज से कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्रॉस जो होता है ना, बेसिकली बिटवीन F1 हाइब्रिड, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, F1 हमेशा हाइब्रिड होगा क्योंकि प्योर ब्रीडिंग को आपने क्रॉस किया होता है ना, तो F1 हमेशा आपके पास क्या होगा, F1 आपके पास हाइब्रिड होगा। क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद अननोन जीनोटाइप, इसमें क्या होगा, इसका F1 हाइब्रिड का क्या होगा, ये क्या होगा, अननोन जीनोटाइप होगा इसका, हमें जीनोटाइप का नहीं पता इसका। F1 हाइब्रिड है लेकिन इसका अननोन क्या है, जीनोटाइप है। एंड रिसेसिव, और इसमें क्या होगा, एंड रिसेसिव पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, इसको आप टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो क्रॉस है ना, ये वाला टेस्ट क्रॉस है, ये बेसिकली होता क्या है, ये बैक क्रॉस होता है, बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस क्यों होता है, F1 को आप P1 के साथ क्रॉस कर रहे हैं ना, तो F1 बाद में आता है, P1 पहले आता है, तो F1 को अगर P1 के साथ क्रॉस करोगे तो जाहिर सी बात है उसको क्या कहोगे, बैक क्रॉस कहोगे। लेकिन एवरी एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। रीजन क्या है, टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड जो आपको मिल रहा है, F1 जिसका अननोन जीनोटाइप है, F1 जिसका उसको हमेशा आप रिसेसिव के साथ क्रॉस करोगे, जब रिसेसिव के साथ क्रॉस करोगे तब ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अगर आप डोमिनेंट के साथ भी कर रहे हो या रिसेस या डोमिनेंट के साथ कर रहे हो तो फिर वो टेस्ट क्रॉस नहीं है, वो फिर बैक क्रॉस कहलाएगा। तो ये टेस्ट क्रॉस बेसिकली ये भी बैक क्रॉस है, और दूसरा जो डोमिनेंट के साथ अगर क्रॉस करेंगे तब भी क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। इसीलिए हम कहते हैं एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बट एवरी बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। तो अब इसको किस तरह से समझना है वो देख लो, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं टेस्ट क्रॉस को, कि अब जो भी हम क्रॉसिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, अननोन जीनोटाइप है उसका, ठीक है, हमने ये देखना है कि वो जो अननोन जीनोटाइप है, डोमिनेंट फीचर है उसका, वो आया वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब प्योर ब्रीडिंग है, या फिर वो क्या है, हाइब्रिड है, ये हमने टेस्ट करना होता है बेसिकली, ठीक है जी। होमोजाइगस रिसेसिव जो भी होगा उसे हम क्या नाम देंगे, होमोजाइगस रिसेसिव को, जिसके साथ हम क्रॉस कर रहे हैं, होमोजाइगस
रिसेसिव को आप टेस्टर का नाम दोगे, ये क्या कहलाएगा, टेस्टर कहलाएगा। ज़ाहिर है इसके साथ क्रॉस करते हो ना आप, तो ये टेस्टर कहलाता है। ठीक है जी, ये भी आपको पता हो। इसमें आप देखें कि जो एग्जाम्पल लेते हैं ना, वही मेंडल के हवाले से हम जाते हैं, जिसने रिकॉग्नाइज किया था जीनोटाइप और अननोन इंडिविजुअल्स के बारे में, उसने एक्सप्लेन किया था उसमें कैसे इसने F1 जनरेशन ली थी और किस तरह मेंडल ने टेस्ट क्रॉस किया था, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप पी प्लांट ले लेना, पी प्लांट में आप कौन सा फीचर ले रहे हो, जैसे सीड शेप ले लेते हैं। ओके, सीड शेप में आपको पता है कि इसमें दो फीचर आप बताते हो, एक इसमें आप क्या बताते हो, अबाउट राउंड, और दूसरा किसका रेफरेंस देते हो आप, रिंकल्ड का रेफरेंस देते हो। ओके, अब हमें सूरत हाल ये है कि रिंकल्ड आपको पता है रिसेसिव है, और रिसेसिव उसी वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस की फॉर्म में होता है। अब रही बात ये जो राउंड है, ये इसके बारे में हमने देखना है कि आया ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ये आपके पास हमने क्वेश्चन मार्क है, इसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है। राउंड का डोमिनेंट जरूर है लेकिन इसका जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है। F1 जनरेशन हम लेते हैं, F1 जनरेशन, F1 में जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको आपने किससे क्रॉस करना होता है, आपने इसको ये इस रिसेसिव P1 के साथ इसको क्रॉस करना होता है, रिसेसिव P1 के साथ क्रॉस करेंगे। यानी जो भी F1 जनरेशन है इसको आपने इसके साथ क्रॉस करना होता है। तो फिर आपको पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया है ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। वो किस तरह से, वो देखिए, केस वन ले लेते हैं हम, केस वन ले लेते हैं। केस वन में हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं राउंड, और राउंड के साथ किसको क्रॉस करते हैं हम, रिंकल्ड को क्रॉस करते हैं। ओके, राउंड हम ले लेते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस ले लिया, सॉरी, इसको राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और रिंकल्ड के लिए हम किधर है, ये तो है ही रिसेसिव, इसको स्मॉल आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये स्मॉल आर आपके आप क्या। अब आप देखें इसके टाइप्स ऑफ गेमीट क्या होंगे, एक ही तरह के गेमीट बन रहे, देख सकते हैं आप, ये एक ही तरह के गेमीट क्रॉस करेंगे, F1 जनरेशन मिलेगी। F1 में आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये 100% आपको क्या मिलते हैं, 100% आपको क्या मिल जाएंगे, राउंड मिल जाएंगे, 100% राउंड मिल जाएंगे। ठीक है ना, 100% राउंड जो मिल रहे हैं, इसमें आप देख, इसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो राउंड है ये क्या होमोजाइगस है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, फिर लेते हैं यहाँ पे क्या, राउंड, यानी केस टू ले लेते हैं, और राउंड को किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं हम, रिंकल्ड के साथ क्रॉस कर रहे हैं। ओके, रिंकल्ड के साथ राउंड हम ले रहे हैं, हेट्रोजाइगस ले रहे हैं। आप देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब आप देखिए इसमें टाइप्स ऑफ गेमीट कितने बनेंगे, टू टाइप्स ऑफ गेमीट बनेंगे, एक कैपिटल आर वाला, एक स्मॉल आर। इधर कितनी तरह के, ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट विल बी। इसको आप इससे क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसी तरह से इसको इससे क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो 50% आपको क्या मिलेंगे, 50% आपको मिलेंगे राउंड। ओके, और 50% आपको क्या मिलेंगे, रिंकल्ड। ये आपको 50% राउंड, 50% रिंकल्ड कब मिल रहे हैं, जब ये जो हमने बताया था कि अननोन जीनोटाइप क्या है, ये अब हेट्रोजाइगस है, तो 50% आपको क्या मिल रहे हैं, राउंड, और 50% आपको रिंकल्ड मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इसका ये अननोन जीनोटाइप था वो क्या है, हेट्रोजाइगस है। जब 100% आपको डोमिनेंट मिलेगा फीचर, यानी राउंड मिलेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, ये प्योर ब्रीडिंग होगा। तो इस तरह किसी भी अननोन जीनोटाइप के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस भी आपको क्लियर हुआ कि ये F1 को हम किससे, P1 के साथ, रिसेसिव के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो ये क्या है, बैक क्रॉस है। इसको इससे भी क्रॉस कर सकते हैं, इससे भी क्रॉस करें तो बैक क्रॉस कहलाएगा, लेकिन सिर्फ रिसेसिव के साथ करेंगे तो उसे क्या कहोगे, टेस्ट क्रॉस। ये इसलिए इसको हम टेस्ट क्रॉस का नाम देते हैं। बहरहाल, अब आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस जो होता है ये फर्दर सपोर्ट करता है किसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डोमिनेंट पेरेंट है, यानी ये डोमिनेंट पेरेंट है, ये इसकी होमोजाइगोसिटी का भी पता चलता है और इसकी हेट्रोजाइगोसिटी का भी हमें पता चलता है कि आया है ये कैपिटल आर है या फिर क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, प्योर ब्रीडिंग है या फिर क्या है, ये हाइब्रिड है, इसका भी हमें पता चलता है। ठीक है जी। और फिर इसमें ये जो ख़ास तौर पर जो क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये क्रॉस ब्रीडिंग
होती है एनिमल्स में या प्लांट्स में, उसमें साइंटिस्ट उसको टूल के तौर पर यूज करते हैं, ताकि डोमिनेंट फीचर लेना चाहते हैं जनरेशन में, होमोजाइगस की फॉर्म में होगा तो अगली जनरेशन आपको सारी क्या मिलेगी, डोमिनेंट फीचर वाली। अगर हाइब्रिड लोगे तो जाहिर है फिर 50% 50-50 वाला चांस बनेगा। तो लिहाजा क्रॉस ब्रीडिंग जब की जाती है एनिमल्स की या प्लांट्स की, उसमें ये टेस्ट क्रॉस होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर आपको क्लियर हुआ है तो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें अब बात करेंगे किसकी, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमने बताया था आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, याद होगा क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने क्या बताया था कि कितने एट अ टाइम इन्वॉल्व होते सर हैं। 2 ट्रेड्स इन्वॉल्व हैं। हाउ मेनी, 2। ओके, इसमें 2 असल में ट्रेड्स एट अ टाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स भी आप कह सकते हो, इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स का नाम भी इसको आप देते हो। अब इसको मुख्तलिफ अंदाज से डिफाइन किया जाता है। देखिए, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स यानी आपको पहले बताया जाता है क्या है ये, कैरेक्टर्स, ठीक है जी, आर ब्रॉट टुगेदर इन द सेम क्रॉस, ब्रॉट टुगेदर इन सेम क्रॉस, इकट्ठे किया जाता है इसको सेम क्रॉस में, तो फिर क्या होता है, तो रिमेन टुगेदर इन F1 क्रॉस, दे विल रिमेन टुगेदर इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में ये क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है जी, F1 जनरेशन में, ठीक है जी। तो अब उसमें क्या होता है कि जो सेपरेशन होगी और रीयूनाइट होंगे, उससे नई कॉम्बिनेशंस भी बनेंगी अगली जनरेशन में जाके, बट आर इनहेरिटेड और असॉर्टेड, आप कह सकते हो ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस। ये फिर इनहेरिट जो होंगे अगली जनरेशन में जब जाएंगे ना ये, तो इनहेरिट होंगे ये, और फिर आप ये कह सकते हो कि इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, of each other during meiosis, during meiosis। अब इसमें ये इसको फिर आप मेंडल का कौन सा लॉ इसमें अप्लाई करते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है इसमें, ठीक है जी। इसको मुख्तलिफ अंदाज से आपने एक्सप्लेन करना होगा कि मेंडल ने कंडक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स, उसने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे तो उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, उसने देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि कम्बिनेशन जो हो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की सेम हो इन द ऑफस्प्रिंग्स जैसे पेरेंट्स में होती है। तो मेंडल ने फिर क्या किया था कि 2 लिए थे, क्या, प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। जैसे मिसाल एट अ टाइम उसमें फीचर कौन से हैं, एक है इसमें सीड शेप का और दूसरा किसका है, सीड कलर का है, ठीक है। एक डोमिनेंट वाले फीचर लिए थे और दूसरे कौन से लिए थे, रिसेसिव। तो राउंड का रिसेसिव क्या होगा, रिंकल्ड, और येलो का रिसेसिव क्या होगा, ग्रीन। तो इस तरह से इसने डबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट में, और फिर उसके बाद उनको आगे चलकर इसने क्रॉस किया था, तो ताकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कुछ चीज़ें जो कि क्रिटिकली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होगी, मैं टू द पॉइंट जाता हूँ, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। पी प्लांट है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, देखें
पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, जो इसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए गए हैं, वो कौन कौन से लिए गए हैं? डबल कंट्रास्टिंग करेक्टर। एक तो सीड कलर में क्या आ जाएगा, सीड शेप में क्या आएगा? राउंड। और दूसरा क्या आएगा इसके डोमिनेंट में? क्या आएगा? येलो। राउंड एंड येलो इनटू क्या आ जाएगा आपके पास? रिंकल्ड। और फिर क्या आ जाएगा साथ? आप ग्रीन आ जाएगा। ओके, अब देखिए डबल कंट्रास्टिंग करेक्टर है ये, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, डबल कंट्रास्टिंग करेक्टर। अब ये प्योर ब्रीडिंग है, याद रखना। ये भी क्या है? प्योर ब्रीडिंग है। आपके पास ये कौन सी जनरेशन है? ये P1 जनरेशन है। अब आप इसको क्रॉस करते तो आपको क्या मिलेगी? F1 जनरेशन मिलेगी। अब F1 जनरेशन में आपको क्या मिलते हैं? राउंड, येलो मिल जाते हैं। और ये क्या मिलते हैं आपको? 100% मिल जाते हैं। तो इससे पता चलता है राउंड इज डोमिनेंट और रिंकल, येलो इज डोमिनेंट और ग्रीन, यानी ये F1 में डोमिनेंट फीचर आपके सामने आ जाता है। फिर आप क्या लेते हो? F2 लेते हो। F2 में मैंने आपको क्या बताया था कि आप F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करते हो। F1 हमारे पास क्या है? ये राउंड येलो है, इनटू क्या आएगा? राउंड येलो। ये सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं ना। तो अब इसमें जो सीड है, सीड्स की तादाद मिसाल के तौर पर 554 क्या है आपके पास? सीड्स हैं किसके? येलो राउंड F1 के। अब आप इसको क्या करते हो? सीड को ग्रो करोगे तो आपको इसमें आपको 4 फिनोटाइप क्या मिलेंगी? क्लासेस मिलेंगी। 4 फिनोटाइप क्लासेस मिलेंगी इसमें। आप 4 फिनोटाइप क्लासेस जो मिलती हैं आपको, कौन कौन सी मिलती हैं? एक मिलेगी आपको राउंड येलो, ठीक है, यानी 554 में से तकरीबन 315 जो प्लांट होंगे वो राउंड येलो होंगे इसमें से, 554 में से। अभी देखिए कोई जीनोटाइप नहीं लगाया, सिर्फ हम फिनोटाइप के साथ। फिनोटाइप क्लासेस कितनी? राउंड येलो के साथ क्या आएगा? ग्रीन। ओके, ये दूसरी फिनोटाइप क्लास आ गई। ये तकरीबन आप समझ लें 108। फिर उसके बाद तीसरा आपको मिलता है ये रिंकल्ड येलो। ये आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल कितना? 102। और चौथा आपको मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो ये आपको कितने मिलते हैं? 32 मिलते हैं। तो आप रेशियो कैसे निकालते हो? सबसे छोटी अमाउंट को सब पे डिवाइड करोगे तो 9331। तो रेशियो क्या मिल जाएगी आपको? 9:3:3:1 मिल जाएगी। 9 क्या होंगे आपके पास? राउंड येलो होंगे। और राउंड ग्रीन कितने होंगे? ये 3 होंगे। रिंकल्ड येलो कितने होंगे? 3 होंगे। और रिंकल्ड ग्रीन कितने होंगे? 1 होंगे। तो ये इस तरह से रेशियो निकाली जाती है। छोटी अमाउंट को सब पे डिवाइड कर देते हैं, आपके पास राउंड फिगर में ये रेशियो मिल जाती है। अब कोई जीनोटाइप तो नहीं लगाया स्टूडेंट्स हमने, सिर्फ फिनोटाइप के हिसाब से आपने देखा कि मेंडल ने रिजल्ट ले लिया, 9331 की रेशियो निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? इसका जीनोटाइप पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है? इसका जीनोटाइप पुट करना है। अब आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ये देखें कि इसमें हम क्या करते हैं? P1 जनरेशन ले रहे हैं। P1 जनरेशन में हमने क्या लिया? प्योर ब्रीडिंग। हमने क्या लेना है? प्योर ब्रीडिंग हमने क्या लेंगे? राउंड येलो, राउंड येलो इनटू राउंड येलो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या आएगा? रिंकल्ड ग्रीन। ग्रीन सर। हाँ, रिंकल्ड ग्रीन आएगा। ओके, प्योर ब्रीडिंग। ग्रीन अब सर जी। हाँ ठीक है, ग्रीन लिखा है बेटा, रिंकल्ड ग्रीन। अब इसका जीनोटाइप बताना है आपने। जीनोटाइप इसका क्या आएगा आपके पास? कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका क्या आएगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसका जीनोटाइप आप निकालेंगे तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब आप क्या करोगे? इसके गेमीट्स बनाओगे। गेमीट कैसे बनाओगे? तो आता है ये क्या है? पेयर ऑफ एलील्स है। ये क्या? पेयर ऑफ एलील है। एक एक गेमीट में जाता है, दूसरा दूसरे, एक एक गेमीट में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपके पास कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई। इसको इसके साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको इसके साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको इससे मिलाओगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो कितनी तरह के गेमीट बनते हैं? ओनली वन टाइप। यानी कौन सा आपको गेमीट मिल रहा है? यानी हर सूरत में आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले गेमीट मिल रहे हैं।
एक तो ये तरीका होता है गेमीट बनाने का, दूसरा ये तरीका होता है, देख लो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। 1 को इधर ले आओ, ये इधर ले आए, इसके साथ इसके 1 को मिलाओ, ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक यूनिट बन गया। फिर इसको 1 को रहने दो, इसको 2 को यहाँ ले आओ, ये क्या होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर आप 2 को यहाँ लाओ, ये 2 को इधर ले आए, इसके साथ 1 को मिलाओ, क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। और फिर इसके साथ 2 को मिलाओ, क्या आएगा आपके पास ये कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये देख सकते हैं आप, फिर भी वही आपको ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट बन रहा है। दोनों सूरतों में क्या है, वन टाइप ऑफ गेमीट विल बी फॉर्म, एक ही तरह के गेमीट बन रहे हैं। और यहाँ पे भी आप उसी तरीके से करोगे तो यहाँ पे भी आपको ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट मिलेगा। क्रॉस करोगे तो कौन सी जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी, ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो आपके पास 100% आपको क्या मिल रहे हैं, राउंड येलो, वही रिजल्ट आ रहा है आपके पास। अब आप क्या करोगे, F2 लोगे। F2 में आप क्या करते हो, F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज करते हो। F1 को F1 के साथ जब सेल्फ फर्टिलाइज करो, F1 आपके पास क्या है, फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो और इनटू राउंड येलो। ये कौन सा है, ये F1 का, याद रखना। हाँ, F1 इंटू F1। इसका जीनोटाइप ये है, इसका जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसका जीनोटाइप आ गया। अब आप देखो इसके गेमीट बनाने हैं। अब इसके गेमीट कैसे बनाओगे, ये देखो यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखिए 1 ये 2 ये 1 ये 2, इधर से हम क्या लेंगे 1 लेंगे, कैपिटल ये आ गया 1, यहाँ से 1 लेंगे कैपिटल वाई, तो क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गेमीट बन गया। फिर इसी के साथ दूसरा मिलाएंगे स्मॉल वाई, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई बन जाएगा। अब क्या लोगे, यहाँ से स्मॉल आर नीचे ले आओगे, स्मॉल आर के साथ क्या मिलाओगे कैपिटल वाई, तो क्या बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसके साथ आप क्या मिलाओगे, स्मॉल वाई मिलाओगे, तो ये स्मॉल वाई इसके साथ जब मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आप देखें, वन टाइप ऑफ गेमीट, सेकेंड टाइप ऑफ गेमीट, थर्ड टाइप ऑफ गेमीट, फोर टाइप ऑफ, कितनी तरह के गेमीट बने, फोर टाइप्स के गेमीट बने। ये फोर टाइप के गेमीट क्यों बन रहे हैं, ये फोर टाइप के गेमीट्स क्यों बन रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इसको समझ लो। ये देखें, ये एक में एक होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम शो किए आपके सामने, एक और पेयर शो कर दिया आपके सामने। ये देखिए, हम कहते हैं इस पर, यहाँ पे ये जीन लोकस तो सेम होता है ना एलील का, तो यहाँ पे अगर कैपिटल आर है तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर है। ओके, यहाँ पे अगर हम कहते हैं कैपिटल वाई है तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई। अब आप गौर करो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ये क्रोमोसोम होमोलोगस मेंबर है, ये भी होमोलोगस, ये इसके साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है, ये इसके साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। आप देखें, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ होगा तो ये गेमीट बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ होगा तो ये गेमीट बन रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ होगा तो ये गेमीट बन रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ होगा तो ये, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहते हैं क्यों, ये इसकी वजह ये है कि अलग अलग क्रोमोसोम पे दोनों ट्रेड्स के जो जीन्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। इसलिए आपको चार तरह के गेमीट मिल रहे हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। लेकिन आप अगर मैं एक और सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, यानी ये एक क्रोमोसोम शो किया होमोलोगस, ये दूसरा, इस तरह और भी जितने, क्योंकि पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम होते हैं, 7 पेयर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे शो करोगे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे शो करोगे इसी पे ही कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई आ जाएगा। अब इस पे कोई और हो सकता है और किसी कैरेक्टर्स के जीन्स हो, हम तो स्टडी किसको कर रहे हैं, शेप और कलर को कर रहे हैं ना। अब आप इसके गेमीट बनाएं, पहले इसके गेमीट बनाएं, इसको इसके साथ सेग्रीगेट करें, तो गेमीट कौन सा बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको इसके साथ करेंगे तब भी क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये देख रहे हो ना, इसको इसके साथ कर रहे हो क्योंकि दोनों एक ही क्रोमोसोम पे है ना जीन, तो इसलिए ये गेमीट बन गया। इसके साथ फिर ये देखें, इसको इसके साथ कर रहे हो तब भी ये, अब इसकी बारी आ गई, इसको इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और अगर इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देख लो बच्चों, कितनी तरह के गेमीट बन रहे हैं
ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट, ये हो गया, और ओनली वन टाइप, यानी टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स आपको मिल रहे हैं। कब? जब सेम क्रोमोसोम पे यही जीन्स मौजूद, अलग अलग क्रोमोसोम पे तो क्या है, चार तरह के गेमीट बन रहे हैं, और अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो फिर क्या हो रहा है, टू टाइप्स के गेमीट्स बन रहे हैं। इससे आप जब इसको, इसके जो चार तरह के गेमीट लिखोगे, यानी इस तरह से देखो, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई, दूसरा कौन सा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये मेल गेमीट है। इस तरह से, इसी तरह से क्या बनेंगे, फीमेल गेमीट भी चार बनेंगे। तो चेकर बोर्ड कितने खानों का बनेगा बच्चों, 16 का बनेगा, ठीक है। 9:3:3:1 की रेशो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कितनी तरह की गेमीट है, ओनली टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स है, ठीक है। इनको जब क्रॉस करोगे तो आपको रेशो क्या मिलेगी, 3:1 मिलेगी, वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली मिलेगी। तो इसमें आपको गौर करना है कि ये 3:1 की रेशियो क्यों आ रही है, ओनली टू टाइप्स के चूंकि गेमीट मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे 4 टाइप के गेमीट मिल रहे हैं आपको, ये रेशियो मिल रही है। वजह क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब पॉसिबल होता है, कि जब जीन्स जो होते हैं सेपरेट क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सेम क्रोमोसोम पर होंगे, उसको हम टेक्निकली आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, इसको जीन लिंकेज का नाम दिया जाता है। ये क्या होता है, जीन लिंकेज। ये सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के जरिए अलग हो सकते हैं, बाकी क्या होता है, सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। तो लिहाजा जिस क्रोमोसोम पे जीन्स होंगे एज इट इज किस में जाएंगे, गेमीट में जाएंगे। लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी को कहते हैं। व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, व्हेन टू, यहाँ पे आप जरा देखो ध्यान से, व्हेन टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स फॉलोड इन द सेम क्रॉस, एक क्रॉस में इकट्ठे हो गए एलील्स, ये क्या है उसके, एलील्स ऑफ ईच ट्रेट, alleles of each trait assort independently in their gametes, alleles of each trait assort independently in their gametes, इसी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये कब पॉसिबल होगा, जब अलग अलग क्रोमोसोम पे इसके जीन्स के एलील्स मौजूद होंगे, सेम पर होंगे तो लिंकेज वाली बात होगी, तो आपको नंबर टाइप्स ऑफ गेमिट्स कम मिलेंगे, आपको टाइप्स ऑफ गेमिट्स यहाँ पे कम मिलेंगे। तो लिहाजा F2 में भी आपको, डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी अगर जीन लिंकेज वाली बात है, आपको 3:1 की रेशियो मिलेगी। ये मैं आपको बना के बताता हूँ आगे, जिसको समझ में आ गया होगा, तो नहीं आया तो मजीद आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, पहले हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ चलते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये आपने बनाया होगा ना चेकर बोर्ड, ये देखें इस तरह से ना, ये इस तरह मेल के मीट और फीमेल के मीट को हम इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यूँ शो कर देते हैं ना। यहाँ पे आ गया, क्या आएगा इसमें, पहला गेमीट क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब आप क्रॉस कर सकते हो, जल्दी जल्दी क्रॉस करते हैं हम इसको, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये देखिए ना इसके साथ क्रॉस हो रहा है। फिर इसको हम इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल, इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर और क्या आएगा, स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है ना, ये स्मॉल वाई और ये स्मॉल वाई। इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, कैपिटल वाई आ जाएगा। फिर इसी तरह से इसको इससे क्रॉस करेंगे हम, कैपिटल आर, ये आ गया, ये स्मॉल आर और ये क्या है, कैपिटल वाई और ये क्या है इसमें, स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे, देख ले, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम अब इसको इससे क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर स्मॉल वाई आ जाएगा। फिर इसको हम इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये 16 का चेकर बोर्ड बन गया। अब आप देखो कि येलो के लिए, राउंड के लिए क्या होना जरूरी है, कैपिटल आर काफी है क्योंकि डोमिनेंट है, किसके लिए, राउंड के लिए, ओके, राउंड के लिए। और येलो के लिए क्या होना जरूरी है, कैपिटल वाई होना जरूरी है। और रिंकल्ड के लिए क्या होना जरूरी है, रिसेसिव है ना, तो इसके लिए स्मॉल आर होना जरूरी है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो ग्रीन है,
उसके लिए क्या होना जरूरी है, स्मॉल वाई होना जरूरी है। राउंड के लिए एक डोमिनेंट एलील काफी है, येलो डोमिनेंट के लिए एक डोमिनेंट एलील काफी है। ये दोनों रिसेसिव है, इसका होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी होता है। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ इस पे, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल, तो आपको पता है ये क्या है, येलो राउंड। ओके, ये येलो राउंड आ गया। ये क्या है, ये भी सॉरी राउंड येलो, ये भी क्या होगा, राउंड येलो। मैं इस तरह लिख रहा हूँ, राउंड येलो। ये क्या आएगा आपके पास, राउंड येलो। ये क्या आपके पास आएगा, राउंड येलो। ये भी क्या है, राउंड येलो आएगा, नहीं आएगा। ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड येलो। ये देखें, ये स्मॉल वाई ये भी नहीं आएगा। इधर गौर करें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड येलो। इसी तरह से यहाँ देखें, राउंड येलो, इधर आएगा नो, स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी होगा राउंड येलो। अब आप गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके पास क्या आ गए, राउंड येलो। आपके पास क्या आ गए, राउंड येलो। कितने आ गए, ये 9 आ गए। ओके, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा था फिनोटाइप, आपने बताया था राउंड रिंकल्ड था ना। तो राउंड के लिए क्या जरूरी है, 1 कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए क्या जरूरी होगा, 2 स्मॉल आर जरूरी होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कि राउंड, ये देखें स्मॉल वाई ये क्या होगा, ये राउंड ग्रीन सर जी। राउंड ग्रीन आएगा, ठीक है जी, राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन ये एक आ गया, राउंड ग्रीन ये 2 आ गए, और तीसरा कौन सा है, ये राउंड ग्रीन आ गए, 3 आ गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या था, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो कितने, देखिए 1 2 3, 3 आ गए। फिर उसके बाद रिंकल्ड क्या आ जाएगा आपका, ये ग्रीन, ये एक बच गए, ये 1, वही 9331 की रेशियो आ गई, नहीं आ गई। तो इस तरह से फिर इसके बाद एक स्टेप है, वो भी मैं आपको कर दूं ताकि कंप्लीट हो जाए। प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है इसमें, कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर इज कॉल्ड व्हाट, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इसको समझने के लिए क्या होता है, इनहेरिटेंस सीट, जैसे अब शेप आ गया और सीट कलर आ गया, इसको हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं। पहले तो क्या था, इकट्ठे स्टडी किया था, अब इसको अब अलग अलग स्टडी करोगे, ठीक है ना। अगर हम F2 जनरेशन देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, किसकी, किसी एक इवेंट की, तो आप देखते हैं उसमें 3:1 की रेशियो आपको मिलेगी। यानी इनको आप अलग अलग कर दें, तरफ मैं आपको समझा देता। हमने लिया था राउंड एंड येलो और ग्रीन एंड रिंकल लिया था। अब हम क्या करते हैं, राउंड और क्या लेते हैं साथ, इसको क्रॉस करते हैं किसके साथ, रिंकल। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी हमने किया है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला। तो अब इसमें आपको पता हो कि ये कैपिटल आर, तो ये क्या है, स्मॉल आर है। ओके, ये इसके क्या आ गए, गेमीट। F1 जनरेशन लोगे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या आएगा 100% आपको क्या मिलेंगे, राउंड। F2 लोगे, F2 में क्या होगा, F1 को आप F1 के साथ क्रॉस करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर गेमीट बनाओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर गेमीट, ये गेमीट बनाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर गेमीट, क्रॉस करोगे इसको, क्या रेशो बनेगी, ये कैपिटल आर आएगा आपके पास, ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करोगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करोगे स्मॉल आर स्मॉल, यानी आपको 3:1 मिल जाएगी। यानी इसमें आप कह सकते हो कि इसमें 3/4 आपके पास क्या है, राउंड है। और इसी तरह से जो रिंकल्ड है वो कितने, रिंकल्ड कितने, 1/4। 1/4 आएगा। इसी तरह दूसरा देख लो क्या है, वो कलर वाला, यानी येलो को किसके साथ क्रॉस करोगे, येलो को आप किसके साथ, ग्रीन के साथ क्रॉस करोगे, ठीक है। यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो उसी तरह से क्रॉस करोगे, तो आपको F2 में क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट F2 लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या रेशो मिलेगी, 3:1 मिलेगी ना। 3 क्या होंगे आपके पास, येलो, और 1 क्या होगा, ग्रीन। यानी आप इसका कह सकते हो कि 3/4 आपके पास क्या होंगे, येलो, और 1/4 आपके पास क्या होंगे, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन, ये तो क्लियर हो गया ना। ये क्या किया हमने, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था
उसको हमने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की सूरत में क्रॉस करके देखा। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये कितने हैं 75% है, ये कितने हैं 25% है। अब ये कितने हैं, ये 75% है, ये कितना है आपके पास, ये 25%। ये भी इस तरह से भी आपको रेशो का पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट को हम क्या करते हैं साइमल्टेनियसली क्या करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, और रेशियो जो होती है उसको ज्वाइन कर देते हैं फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन की सूरत में। तो हमने क्या, इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग रूल का नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं और मल्टीप्लाइंग रूल का नाम भी देते हैं। तो ज्वाइंट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, फिर देख लो इसको। ये तो हमारे पास रेशियो आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हमारे पास रिजल्ट क्या था, हमारे पास रिजल्ट क्या था F2 का डायहाइब्रिड क्रॉस में, आपको पता होगा कि हमने बताया था कि इसमें राउंड राउंड येलो आए थे आपके पास, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, राउंड रिंकल्ड, सॉरी राउंड ग्रीन, ओके। फिर तीसरा रिजल्ट क्या था आपके पास, रिंकल्ड येलो, और फिर रिंकल्ड ग्रीन था, ओके। ये हमारे पास रेशियो है। अब आप देखें, हमने वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उठाना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपके पास ये देखें क्या है, राउंड कितने 3/4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। 3/4 सर जी। हाँ, मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, येलो कितने 3/4, येलो थ्री कितने, बाई फोर सर जी। 3/4, तो ये कितना बन जाएगा 9/16। फिर राउंड कितने आपके पास 3/4 है, और ग्रीन कितने 1/4 है, तो कितना बन जाएगा ये आपको 3/16। 1/4 सर। नहीं बेटा 3/16, हाँ 16। 1/4 ग्रीन है। अच्छा रिंकल्ड थ्री कितने, बाई सिक्सटीन सर। रिंकल्ड कितने हैं 1/3, 1/4 है, और येलो कितने आपके पास 3/4 है, थ्री मल्टीप्लीकेशन। बाई फोर सर जी। हाँ तो ये 3/16 आ जाएगा। फिर इस तरह रिंकल्ड आपके पास कितने हैं 1/4 है, और ग्रीन कितने हैं, ये भी 1/4 है, तो कितना है वन 1 बाई ओवर फोर 1/16 हो जाएगा। तो वही आपको 16। 9:3:3:1 मिल जाएगी। ये देखें, ये होता है इसका क्या है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है, मल्टीप्लीकेशन रूल का नाम भी देते हैं। तो लिहाजा मेंडल ने तीनों तरीकों से, फिनोटाइप के लिहाज से भी, जीनोटाइप के लिहाज से भी, प्रोबेबिलिटी रूल्स के हिसाब से भी इसको क्रॉस किया, तो सेम उसको रिजल्ट मिला था। इसमें की पॉइंट जो आपको पता चलता है, वो जो मैंने पहले बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम पे जीन्स होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, सेम पर होगा तो क्या होगा, लिंकेज होगा। अब वो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होने के बावजूद आपको मैंने बताया था ना कि रेशियो जो मिल रही है, यानी ये जो यहाँ पे मैं इस पेज वापस ला रहा हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 4 तरह के गेमीट मिलते हैं, तो कितने 9:3:1 की रेशियो मिल रही है, और ये वाली कंडीशन है तो 3:1 की रेशियो। अब 3:1 की रेशियो कैसे मिलेगी, ये देखें, इसको मैं ये देखें यहाँ पे क्रॉस करते हैं, इस तरह रखते हैं इसको हम ना। आप देखें, ये 2 तरह के गेमीट है आपके पास, चेकर बोर्ड कितने खाने का बनेगा, 4 का ही बनेगा ना, ये इस तरह से, इस तरह से आप लिखो, एक तरफ मेल गेमीट क्या आएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा क्या आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर लिखोगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी ये मेल गेमीट आ गया और ये फीमेल गेमीट। अब क्रॉस करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, इसको इससे क्रॉस करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे क्रॉस करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करोगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। इसको इससे क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप देखें इसका, ये जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो होगा, नहीं होगा, ठीक है राउंड येलो। इसका क्या होगा, इसका भी क्या होगा, राउंड येलो। इसका क्या होगा, राउंड येलो। इसका क्या होगा, रिंकल्ड रिंकल्ड ग्रीन। तो रेशियो क्या होगा, राउंड येलो कितने मिलेंगे आपको, राउंड येलो 3, और ये रिंकल्ड ग्रीन आपको कितने मिलेंगे, रेशियो 1। तो 3:1 मिल गई ना आपको, वही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन F2 का रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है 3:1 का मिल रहा है। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे चीजें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो 9:3:1 की, तो मेंडल लकी था ना,
इसीलिए कहते हैं ना ही वाज लकी आल्सो, कि उसको जो उसने जो करेक्टर सेलेक्ट किए थे अपने क्रॉस करने के लिए एक्सपेरिमेंट में, अलग अलग क्रोमोसोम पे जो जीन्स थे, इस वजह से उसको 9331 को रेशियो मिली। अगर सेम क्रोमोसोम पर जीन्स होते, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये वाली कंडीशन होती, तो सारी जिंदगी लगा रहता, ये खप जाता एक्सपेरिमेंट कर करके, तो 9331 की रेशियो उसको सारी जिंदगी ना मिलती। तो ही वाज लकी आल्सो, उसकी किस्मत ने भी उसका साथ दिया था। आई थिंक गॉट इट। यहाँ तक बच्चों देख लो, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो फिर आपको बताएंगे कि आगे इसमें एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं कि नहीं। डिफरेंट क्रॉसेस दिए जाते हैं, जैसे ये मिसाल है, आपके पास चेकर बोर्ड है ना, अब अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, कोई से दो जीनोटाइप लेके उसको क्रॉस करके उसका रिजल्ट देखो क्या बनता है। ये आपको एक एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, यानी अगर आप चाहते हो ना कि इसमें से आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ये 16 खानों का चेकर बोर्ड है, ये सारे जीनोटाइप अलग अलग हैं, हर जीनोटाइप को दूसरे जीनोटाइप के साथ क्रॉस करके देखो कि क्या रिजल्ट बनता है। यही आपके अगर एमसीक्यू इसमें से कोई भी आएगा, आपका एमसीक्यू कभी भी मिस नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कैपिटल आर, ठीक है जी, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करें आप किसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, ये एक क्रॉस मैंने बताया आप। अब इसका बताओगे क्या, इसका इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या बनेंगे, सिर्फ आप किसका बताओगे, फिनोटाइप का बताओगे बस, जीनोटाइप की तरफ ना जाए, सिर्फ फिनोटाइप रेशियो इसकी बतानी है आपने, कि फिनोटाइप कितनी किस्म की आपको, ये तो पूछा जाएगा कितनी तरह की फिनोटाइप मिल रहे हैं या रेशियो क्या मिल रही है उनकी। तो ये इसका आपको, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि इनमें से किसी दो को क्रॉस करो और उसका रिजल्ट निकालो, क्योंकि एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक मिसाल दी है ना ये वाली, इस 16 में से कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। और दूसरी अहम बात ये होती है कि जहां पे जो मैंने चीज बताई है कि यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, डबल कंट्रास्टिंग करेक्टर है बट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो इन F2। तो स्टूडेंट के जहन में होता है 9331 की रेशियो, क्योंकि वो देख रहा होता है डबल कंट्रास्टिंग करेक्टर, हालांकि सेम क्रोमोसोम भी होंगे तो वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला रिजल्ट मिलेगा, यानी 3:1 की रेशियो ही मिलेगी इसको।